सो फर्स्ट इंग्लिश में आज हम स्टार्ट करेंगे कवरिंग लेटर और क्यूरिकुलम विटाए CV, ठीक है। और सेक्शन सी में जैसे कि सर 2023 का जो एग्ज़ाम आपका होगा 2023 में, और कल जो मॉडल पेपर आपके पास आया है उसके अंदर सेक्शन सी जो है 40 मार्क्स का हो गया है। सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में सेक्शन सी 40 मार्क्स का हो गया या 40% हो गया। अब 40% के अंदर आपके 3 जो क्वेश्चन है उसमें एक पैसेज आपका निकल रहा है, एक आपका उसमें ऐसे है कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला, वो आप कर सकते हैं जो मैंने आपको तैयारी करवाई है। और तीसरी चीज़ जो है वो हम उसमें करें ईमेल राइटिंग। तो ये तो हमारे जो है वो टोटल हमारे मार्क्स हो गए यहाँ पर 30। 10 मार्क्स और जिसमें ऐड हुए हैं वो ये है कवरिंग लेटर और CV। ये क्या चीज़ होती है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कवरिंग लेटर कैसे लिखा जाता है और CV कैसे बनाई जाती है। CV की फुल फॉर्म होती है क्यूरिकुलम विटाए। क्यूरिकुलम विटाए अभी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ CV किसे कहते हैं। सेक्शन सी में ही आएगा 10 नंबर का, सबसे आखिरी सवाल यही होगा आपका बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का, और एक बहुत बड़ा वेटेज है तो अच्छी तरह से आपको इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर अच्छे खासे 1% पूरी बना रहा होता है आपकी ये, ठीक है, इंटर के मार्क्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं समझाऊंगा वो है जॉब एडवर्टीजमेंट या जॉब एडवर्टाइजमेंट। कि जब भी कोई जॉब आती है मार्केट में, कोई जॉब आती है, लाइट सी बात है आप सब इसलिए तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आज नहीं तो कल जो है वो आपको इसे अच्छी जॉब की तरफ सिक्योर करें, कोई अच्छी जॉब आप लें। तो मेजॉरिटी इसीलिए पढ़ती है, सिंपल सी बात है। तो जॉब्स को सर्च करना होता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आपने ग्रेजुएशन कर ली होती है, इसके बाद आप जॉब को सर्च करते हैं। और जॉब को सर्च करने के लिए आप जो है वो न्यूज़पेपर्स का, अखबारात का इस्तेमाल करते हैं, या व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं जॉब सर्चिंग के, उसको आप देखते हैं। फेसबुक पे मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर जो है वो जॉब्स के बारे में आ रही होती हैं भी यहाँ पर असामियाँ खाली हैं, जॉब्स की ज़रूरत है। तो एक एडवर्टीजमेंट लगी होती है, आपने जंग अखबार या डॉन न्यूज़पेपर आपने कभी देखा होगा, तो इश्तहारात लगे होते हैं, है ना, वैकेंट पोजीशंस लिखी होती है उसके ऊपर, ये या असामियाँ खाली हैं इस तरह से उर्दू में लिखा होता है। तो वो असल में जॉब्स होते हैं और आपके घर के जो बड़े लोग होते हैं अक्सर उसको देख रहे होते हैं। तो जॉब एडवर्टीजमेंट क्या होती है? जॉब का इश्तहार जिसमें कोई जॉब लिखी भी आती है। तो अ जॉब एडवर्टीजमेंट इज एन अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन जॉब पोजीशन। द मेन गोल ऑफ अ जॉब एडवर्टीजमेंट इज टू इन्फॉर्म पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स अबाउट अ न्यू ओपनिंग एंड अट्रैक्ट देम टू अप्लाई। तो जॉब एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उस पर अप्लाई करें जॉब्स के लिए। इट इज़ रिटन इन एन एंगेजिंग टोन एंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट द जॉब पोजीशन बट ऑल्सो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बेनिफिट इट ऑफर। उसमें ना सिर्फ जॉब के बारे में लिखा होता है कि आपको कौन सी जॉब ऑफर की जा रही है, इसके साथ साथ इसमें ना सिर्फ जॉब की डेजिग्नेशन के बारे में लिखा होता है बल्कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिटेल होती है जॉब एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और साथ में इस चीज़ की भी डिटेल होती है कि लाइक के बेनिफिट्स क्या ऑफर हुई हैं, सैलरी क्या है, क्या बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगी, ठीक है। तो वो सब भी लिखी होती है। लुक एट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी जॉब एडवर्टीजमेंट। अब जैसे कि नीचे गिवन एक जॉब एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो ये मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया उसकी मैंने स्क्रीनशॉट जो है मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर जो कल आया उसका। ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर विद अ CV इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। क्या एक एडवर्टीजमेंट आई है, एक इश्तहार आया अखबार के अंदर, उसमें आप 2 काम करें, एक कवरिंग लेटर और एक CV, ये 2 चीज़ें आप बनाएं, ठीक है। और अब क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है। अ वेल रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स द सर्विसेज ऑफ अ कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट। एक बहुत मशहूर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है एक कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट की, मतलब कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट कोई शख्स रिक्वायर्ड है विद अ डायनेमिक पर्सनैलिटी टू वर्क एज अ मैनेजर। और जो पोस्ट है वो मैनेजर की पोस्ट ऑफर की जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। सेंड अ डिटेल्ड CV या रेज्यूमे टू बॉक्स नंबर दिस CO डॉन कराची। मतलब आप क्या करें, आप सब जो भी इस इश्तहार को पढ़ रहा है वो अपनी CV या रेज्यूमे इसको बॉक्स नंबर 7866, ये कुछ लिखा हुआ है मतलब PO बॉक्स नंबर है जो पोस्ट करते हैं, CO डॉन कराची, मतलब एड्रेस लिखा हुआ है कि इस एड्रेस पर आप इसको भेज दें। वैसे अक्सर ईमेल आईडी वगैरह लिखी होती है कि इस ईमेल आईडी पर आप जो है वो भेज दें अपनी CV और अपनी कवरिंग लेटर। तो यही लिखा हुआ है क्वेश्चन के, एक कवरिंग लेटर और एक CV बनाएं इस वाले जॉब के लिहाज से। जो नीचे गिवन जॉब है कि कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट की जॉब आई है, तो मैं एक CV आपको बनाना सिखा दूंगा, तो बाकी अल्टीमेटली आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो CV राइटिंग और कवरिंग लेटर राइटिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, CV और रेज्यूमे में एक डिफरेंस होता है, वो मैं फ़र्क अभी आपको बताता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि अभी तक यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि जॉब एडवर्टीजमेंट आपके पास सेक्शन C में गिवन होगी कि ऐसा एक बंदा रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए आप अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट कंसिडर करते हुए आप उस पर अप्लाई करोगे, कवरिंग लेटर कैसे लिखोगे, CV कैसे। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने इसमें डाला एक तरह से,
मतलब एक तरह से तो ये कि बर्डन आ गया एक एक्स्ट्रा सवाल का, बट अच्छा इसलिए हुआ कि ये चीज़ें आनी चाहिए इंसान को, वरना कि कवरिंग लेटर कैसे लिखते हैं। वरना बहुत सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं बच्चे और उनको नहीं पता होता है कवर लेटर कैसे लिखते हैं, CV कैसे बनाते हैं। और आपको इंटर में आप सीख लोगे फर्स्ट टाइम में, तो सारी ज़िंदगी आप खुद भी लिख सकते हो और किसी और को भी लिख कर दे सकते हो अपने घर में बड़ों को जिनको जॉब की नीड है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास होती है दैट इज़ कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर किसे कहते हैं? देखो CV तो एक सिंगल शीट होती है जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स आपकी मौजूद होती हैं एक शीट के ऊपर, और जब भी CV भेजी जाती है तो CV कवर लेटर के साथ भेजा जाता है। कवर लेटर क्या होता है, पहले जैसे मिसाल के तौर पर लेट से कि आपने कवरिंग लेटर, एक लेटर हो तो उसके साथ आप CV अटैच करते हो, या ईमेल जब आप भेजते हो ना तो ईमेल में आप कवरिंग लेटर लिखते हो, ठीक है, और साथ में उसमें अटैच फाइल करके अपनी CV अटैच करके भेज रहे होते हैं। ये तरीका होता है। मतलब कवर लेटर किस लिए होता है, ताकि सबसे पहले जिसको ईमेल पहुंचे या जो खत जिसको पहुंचे, लेटर पहुंचे, वो सबसे पहले देखे कि यार ये बंदे ने भेजा क्या है, किस चीज़ के लिए भेजा है। तो कवरिंग लेटर किसे कहते हैं कि कवर लेटर पहले पढ़ा जाता है, पहले कवर लेटर भेजा जाता है, कवर लेटर के साथ CV अटैच की जाती है। कवरिंग लेटर उसको कहा जाता है, किसी जॉब के लिए हम भेज रहे होते हैं। तो अ कवरिंग लेटर इज अ 1 पेज डॉक्यूमेंट दैट यू सबमिट एज पार्ट ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन। तो कवरिंग लेटर एक 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिस जो आपकी जॉब एप्लीकेशन होती है, अलॉन्ग साइड योर रेज्यूमे और क्यूरिकुलम बिठाए, अपने रेज्यूमे या CV के साथ। The purpose of covering letter is to introduce you and briefly summarize your professional background। इसमें जस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपना हल्का सा आप सरसरी तौर पर अपनी जो है इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और फिर कहते हैं मेरी CV अटैच है, डिटेल्स आपको देखनी है तो आप CV में देखें। तो CV भी ज़रूरी होता है, कवर लेटर भी ज़रूरी होता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं भेजते कभी भी हम जॉब्स के लिए, ठीक है, ये तरीका है। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि कवरिंग लेटर हम भेजते हैं किसके साथ, CV के साथ और साथ में रेज्यूमे के साथ। अब ये है कि रेज्यूमे और CV दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। एक तो होती है, चलो मैं यहीं पर डिटेल बता देता हूँ, फिर आगे भी बता दूंगा। एक चीज़ होती है, इसको जो फर्स्ट वर्ड लिखा है दिस इज रेज्यूमे, इसमें ना ई के ऊपर ना, वैसे अगर सिर्फ एक तो रिज्यूम होता है, रिज्यूम एक वर्ड होता है जो नॉर्मली हम लोग पॉज और रिज्यूम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई मूवी चल रही है तो हम उसको पॉज कर देते हैं, अब पॉज करने देते तो वो रुक जाती है, अब दोबारा से स्टार्ट करना है ना तो उसमें रेज्यूम लिखा होता है, रेज्यूम में क्लिक करते हैं तो दोबारा से वो जारी शुरू हो जाता है। एक तो वो रिज्यूम कहलाता है। लेकिन ये जो है ना, इसके जो सही है, अगर इंग्लिश आप देखोगे तो ई के ऊपर एक कट लगा होता है इसमें, दिस इज कॉल्ड रेज्यूमे, दिस इज नॉट रेज्यूम। इसको रेज्यूमे पढ़ा जाता है, इसके रेज्यूम पढ़ना गलत होता है। ये रेज्यूमे है जो असल में एक शीट होती है, एक पेपर होता है जिसके अंदर हम लोग जो है अपनी डिटेल्स लिखते हैं, बायोडाटा होता है। ये जस्ट 1 पेज का होता है। रेज्यूमे के लिए ज़रूरी है बेटा कि वो 1 पेज का होगा, 1 पेज से ज़्यादा का नहीं हो सकता रेज्यूमे। 1 पेज में आपको सारी चीज़ें बतानी है। और एक होता है क्यूरिकुलम विटाए, जिसको CV शॉर्ट में कहते हैं, CV क्यूरिकुलम विटाए। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप डिटेल्स में सारी चीज़ें लिखते हैं। ये 2 पेज 3 पेज 4 पेज का भी हो सकता है, सारी एक्सपीरियंस उसके अंदर आप लिख देते हैं। तो रेज्यूमे थोड़ा शॉर्ट होता है और CV जो है ना डिटेल्ड होता है। तो हमें यहाँ पर असल में CV राइटिंग करने को कहा गया क्वेश्चन के अंदर, रेज्यूमे नहीं लिखने को कहा गया, जो डिटेल में होना चाहिए, सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो रेज्यूमे और CV दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दे बोथ आर नॉट द सेम थिंग्स, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, कवरिंग लेटर कैसे लिखते हैं। कवरिंग लेटर क्या होता है, ये भी 1 पेज का ही होता है जिसके अंदर आप अपने आप को बेसिक इंट्रोड्यूस करते हैं जॉब्स के हवाले से, ठीक है। अब ये आज देखो कवर लेटर का पैटर्न क्या होता है, मैं आपको एक पैटर्न सिखाऊंगा, बाकी आपको खुद ही करना है पेपर में। जैसे ये मैंने मॉडल पेपर वाला सिर्फ बता रहा हूँ, मॉडल पेपर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब आई हुई है, उसको अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सेंडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये अलग, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये सिंगल शीट में आएगा। सबसे पहले द एग्जामिनेशन हॉल, ये जो ओवरऑल आ रहा है हमारे पास है, दिस इज सेंडर डिटेल्स, सेंडर की डिटेल्स है भेजने वाले की। अब आप कहाँ से भेज रहे हैं, एड्रेस सोचिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो एग्जामिनेशन हॉल कॉमा, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आएगी, उसके नीचे ईमेल आईडी मैंने बताया कि अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं डालनी है, abc@gmail.com। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। अब कॉन्टैक्ट नंबर में भी कोई अपना कोई मतलब पर्सनल नंबर डालने की नीड नहीं है, 0300 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं है। ये ज़रूरी है कि अपनी डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते, मना होता है किसी भी पेपर के अंदर। तो मैंने कहीं पे भी डिटेल शेयर नहीं किया, ना अपनी ना किसी और को करनी है। इसके बाद डेट आ जाएगी 18 मार्च 2023, ये सेंडर की डिटेल आ गई। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आएगी रिसीवर की, इसको आप भेज रहे हैं रिसीवर की। अब चूँकि अखबार में जॉब आई है, जॉब अखबार में आई है तो अखबार को ही भेजना है, द डॉन न्यूज़पेपर को भेजना था ना, तो हमें भेजना है वहाँ के एडिटर को। तो द एडिटर कॉमा द डेली डॉन कॉमा, इसके बाद कराची फुल स्टॉप, ठीक है, बस ये हमारा रिसीवर का हो गया। इसके बाद दिस इज सैल्यूटेशन, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं,
ठीक है। तो डियर सर या डियर मैडम, कुछ इस तरह से डियर सर स्लैश मैडम, क्योंकि कोई मेल फीमेल कोई भी उसको पढ़ सकती है, हमें नहीं पता कौन है वहाँ पर। तो डियर सर स्लैश मैडम, उसके बाद कॉमा। अस्सलाम वालेकुम नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है जो पढ़ने वाले हैं वो मुसलमान है कि ईसाई है, हमें क्या पता। तो इसलिए जिसको पता है तो उसको तो सलाम कर सकते हैं, वरना हम डियर सर या डियर मैडम ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा दिया। यहाँ तक तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है सबको, है ना। सेंडर रिसीवर, उसके बाद सैल्यूटेशन आ गए। फिर अब यहाँ से कवर लेटर स्टार्ट हो गया। अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसको रीड करता हूँ, ट्रांसलेट भी करता हूँ, बहुत ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर पोजीशन ऑफ मैनेजर, मतलब मैं पोजीशन ऑफ मैनेजर पे अप्लाई करने के लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। आई हैव डन बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, मैंने बीई किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी से। ये बता सकते हैं, इसमें इतना मसला नहीं। दोस्तों आपको झूठ ही लिखना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात अभी तो आप कैसे अप्लाई करोगे, इसमें आपको एक फर्जी किरदार के तौर पे अपने आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आप, और जो मेडिकल वाले वो क्यों लिखे, सिंपल सी बात है, मेडिकल वाले तो जॉब करेंगे नहीं कभी इस चीज़ की, बट एक फर्जी तौर पर एक उसको, कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी लिख रहे होंगे इसको, तो एक फर्जी तौर पर उसको लिखना है कि आई हैव डन बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, मतलब ये मेरी तालीम है। आई हैव वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अ रेप्यूटेबल सॉफ्टवेयर हाउस, एक मशहूर सॉफ्टवेयर हाउस के लिए मैंने काम किया है। आई फील दैट आई एम द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब बिकॉज माई एम्बिशन इज़ टू मेक अ चेंज, कि मैं समझता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ इस जॉब के लिए, चूँकि मैं जो है मेरा मकसद ये कि मैं तब्दीली चाहता हूँ, मैं कुछ चेंज लाना चाहता हूँ सिस्टम के अंदर। आई अप्रिशिएट योर कंसंट्रेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मेरी इस कवरिंग लेटर को पढ़ा, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे हायर करेंगे, आप मुझे रिटर्न में जवाब देंगे। योर सिंसियरली XYZ, समझ गए, ये होता है, दिस इज कॉल्ड कवरिंग लेटर जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें आपने हल्की सी डिटेल आपकी बताई अपनी, और बस बताया कि मैं CV अटैच कर रहा हूँ उसमें, और आप मुझे जो कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर लाइन ऐड कर सकते हैं कि माई CV या रेज्यूमे कुछ भी इज़ अटैच्ड देयर बाय, तो ये अटैच्ड विद दिस कवरिंग लेटर, कि मेरे CV जो है ना वो इस कवरिंग लेटर के साथ अटैच है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं हमारी और डिटेल जानने के बारे में, ठीक है। तो एक लाइन इसमें हम ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आते हैं CV की तरफ। देखो बेटा, CV या रेज्यूमे किस तरह से उसको लिखा जाता है, तो अ रेज्यूमे इज अ समरी ऑफ स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। रेज्यूमे एक समरी है, खुलासा है आपके महारतों का, आपके तालीम का और आपके एक्सपीरियंसेस का। व्हाट हैपेंड? और आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके तजुर्बात का। रेज्यूमे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ राइटिंग, मतलब रेज्यूमे जो है ना वो पीस ऑफ राइटिंग, जो कुछ आप लिखते हैं उसमें सबसे अहम जो है ना रेज्यूमे होता है। क्योंकि जाहिर सी बात, इंसान तालीम हासिल कर रहा है ताकि आगे जाकर अच्छी जॉब सिक्योर कर ले, और उसको रेज्यूमे ही नहीं लिखना है तो उसका ज़िंदगी भर का लिखा पड़ा तो बेकार चला गया, क्योंकि उसको जॉब ही नहीं मिलेगी उस चीज़ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझे रेज्यूमे लिखना है, अपना CV लिखना है, क्योंकि CV ही अगर आपने ठीक तरह से नहीं लिखा तो जाहिर सी बात है कि आपने ज़िंदगी भर जो कुछ पढ़ा लिखा वो किसी काम ही करनी है, क्योंकि आपको जॉब ही नहीं मिली, आप अनएम्प्लॉयड घर बैठे रहोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ राइटिंग है ये CV। अ सॉलिड रेज्यूमे इज़ द की दैट विल ओपन द डोर ऑफ टू गुड जॉब्स। एक सॉलिड, एक परफेक्ट रेज्यूमे जो है ना वो एक चाबी है जिसके जरिए खुलता है दरवाज़ा अच्छे जॉब्स का, अच्छी नौकरियों का, ठीक है। तो जितने अच्छे रेज्यूमे होगा उतने अच्छे चांसेस होंगे। और हमारे लोग चूँकि रेज्यूमे ठीक नहीं लिखते, CV ठीक नहीं लिखते, तो जॉब नहीं मिलती। फिर लोग कहते हैं पाकिस्तान में जॉब्स कम है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ये है वो है, क्योंकि CV ही गलत लिख रहे होते हैं। तो आज मैं आपको परफेक्ट CV सिखा रहा हूँ, ज़िंदगी भर आप जब कभी लिखो तो आप इसको फॉलो करो, इन चीज़ों को। सो टिप्स फॉर रेज्यूमे राइटिंग, ये बुक से ही पहले लिखी हुई है। टिप्स क्या है रेज्यूमे राइटिंग के? हाउ टू राइट द रेज्यूमे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल डिटेल्स बताएंगे। पर्सनल डिटेल्स से मुराद के नेम्स वगैरह, फादर नेम, NIC, ये सब चीज़ें, और दिन में क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं, ये डिटेल नहीं बतानी है पर्सनल डिटेल में। तो पर्सनल डिटेल बताएं और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी देंगे, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी। यूज़ अ रेज्यूमे समरी और ऑब्जेक्टिव लिखेंगे उसके अंदर, जो मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, तजुर्बा कितने काम का है, कहाँ कहाँ आपने तजुर्बा काम किया, अचीवमेंट क्या क्या, प्राइजेस मेडल्स वगैरह आपको मिले। मेंशन और स्किल्स, आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, कौन कौन सा महारत आपके पास है। ऑप्शनल में क्या है, इंक्लूड एडिशनल रेज्यूमे सेक्शंस, जैसे कि लैंग्वेजेस, कौन सी ज़बानें आप बोल सकते हैं, इस तरह हॉबीज़ क्या है आपकी, ये भी उसमें बहुत से लोग मेंशन करते हैं। टेलर योर इन्फॉर्मेशन फॉर द जॉब एड,
और एंड में आप रेफरेंसेस लिखते हैं कि आपने ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने इसके बारे में किससे सुना, ये जॉब ओपनिंग का आपको कहाँ से पता लगा, किसी वेबसाइट से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, किसी अखबार के थ्रू, या फिर किसी फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने आपको बताया जॉब के बारे में, कोई जान पहचान का आपके इस कंपनी में रेफरेंस, उसको हम कहते हैं हवाला, तो वो चीज़ होती है, ठीक है, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब देखो, अब रेज्यूमे जब लिखेंगे तो बेटा हेडिंग वाइज होता है ये, अब एक शीट से ज़्यादा भी हो सकता है, मैं CV बता रहा हूँ, 2 पेज में भी जा सकते हैं, 3 पेज में भी जा सकते हैं। ये असल में एक CV मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चूँकि आपको चॉइस थी तो मैं CV बता दे रहा हूँ, CV ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेज्यूमे से। तो अब इसमें क्या होता है बेटा कि तो हर एक जो है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग वाइज ये काम जो है वो किया जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्लाइड पे आपको एक हेडिंग शो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक ही पेज पर बहुत सारे हेडिंग डले हुए होते हैं, लेकिन चूंकि आप सबको दिखे तो मैं सिंगल शीट करके बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लिखेंगे। नेम लिखेंगे, नेम अपना मेंशन ना करें, ABC XYZ लिखेंगे, नाम नहीं, चूँकि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं जानी चाहिए जिससे आपकी शनाख्त हो सके। फादर्स नेम भी जाहिर सी बात है ABC लिख देंगे, XYZ लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ थी, मैंने लिख दी है, आप अपनी तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कोई भी, क्योंकि इससे आपकी शनाख्त नहीं हो सकती ना भाई, इस डेट ऑफ बर्थ में पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। CNIC नंबर, NIC नंबर की पर्सनल डिटेल होती है, नहीं लिखें XXXX करके, मतलब इस तरह से बहुत सारे आप ये डैश 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 चल के आप लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। वरना ऐसे नहीं 42401 ऐसा पूरा NIC नंबर नहीं लिखना है। वैसे आपका बना तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 18 ईयर्स के बाद बनेगा, बट लिखना ऐसा नहीं किसी घर वाले के किसी का लिख दिया NIC, नहीं। NIC नंबर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप शेयर नहीं कर सकते हर जगह। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, मतलब शादीशुदा और गैर शादीशुदा, तो मैरिड अनमैरिड ये होता है। तो जैसे कि अब जैसे आई एम अ मैरिड बट मैंने अनमैरिड लिख दिया कि आप यहाँ पर अनमैरिड लिखते हो, दैट्स वाई, ठीक है। नेशनैलिटी है कि जैसे के पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आसान है भाई, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लिख लें, हेडिंग डाल दें CV की या क्यूरिकुलम विटाए, उसके बाद सब हेडिंग डाल के लिख दें, ठीक है। तो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ये सब लिखने के बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की हेडिंग आ जाएगी। अब अपने कॉन्टैक्ट बताएंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 3 चीज़ें बतानी है, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। रेजिडेंशियल एड्रेस आपका रिहायशी पता, लेकिन जाहिर सी बात है वो बताएंगे नहीं, किसी ABC लिख देंगे उसमें। ईमेल ID वही जैसा भी कवरिंग लेटर में लिखा था abc@gmail.com, और मोबाइल नंबर में 0300 1234 567, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद, क्यों अप्लाई करें, क्या मकसद है अप्लाई करने का, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव सब में सेम लिखना है, टू सिक्योर अ पोजीशन इन योर रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लर्निंग द न्यू एडवांसमेंट एज पर माई फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब मैं अप्लाई, ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक आपके रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन एक्वायर कर लूँ, ताकि मैं अपने फील्ड के अंदर जो न्यू तरक्की हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, उसके बारे में जान सकूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका हो गया कि मकसद क्या है आपके अप्लाई करने का। तो बस ये लाइन लिख दें। उसके बाद जो आप लिखेंगे बेटा, वो लिखेंगे एजुकेशन डिटेल या एजुकेशनल डिटेल, हम उसको लिखेंगे कि आपकी तालीम। अब तालीम का तरीका क्या होता है बच्चों की, ये हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आती है। मतलब जो आप करंट तालीम जो आपने सबसे पहले हासिल की, लेटेस्ट तालीम, वो पहले आती है, उससे पहले जो पढ़ा उसके नीचे, उससे पहले जो पढ़ा उसके नीचे, और ये बिल्कुल नर्सरी मोंटेसरी तक नहीं जाता है ये आपका क्लास एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन तक जाता है, मैट्रिक, इंटर, उसके बाद बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, इस तरह से, मतलब कम से कम मैट्रिक और ऊपर से ऊपर PhD तक जितनी तालीम आपसे हासिल की हुई है। अब मिसाल के तौर पे ये ग्रेजुएट्स के लिए है, तो मतलब इस ऐसे बंदे की CV है ये जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कंप्यूटर के अंदर किया हुआ है। तो देखो सबसे पहले बस दो नाम देखो, सबसे पहले यूनिवर्सिटी नेम आ गया, तो वो कवरिंग लेटर में भी लिखा था NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पूरा नाम है NAD यूनिवर्सिटी का। डिग्री उसके बाद बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं, ये डिग्री है। इसके बाद अच्छा वैसे तो आगे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर ड्यूरेशन लिखते हैं, कुछ लोग GPA लिखते हैं, कितनी परसेंटेज है ये वो, बट में डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी काफ़ी है। इसके बाद कॉलेज नेम, ये आपकी लेटेस्ट हो गई, कॉलेज कहाँ से पढ़ा, आप कॉलेज कहाँ से पढ़ा है, तो आप गर्ल्स कॉलेज है तो किसी गर्ल्स कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, खातून पाकिस्तान सर सैयद, कोई भी बॉयज़ कॉलेज तो आदमजी, DJ दिल्ली, फॉरमैन, कोई भी कॉलेज का नाम आ गया। मैंने जैसे आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज लिख दिया। डिग्री क्या हासिल किया आपने वहाँ से, इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग की। अब चूँकि आपने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की बनानी है तो आप प्री मेडिकल तो नहीं लिख सकते थे, सिंपल सी बात है, आपको इंजीनियरिंग की लिखनी पड़ेगी, मेडिकल नहीं लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद कॉलेज नेम, सॉरी कॉलेज नेम नहीं, यहाँ पर मैंने गलत कर दी, दिस शुड बी स्कूल नेम। अब स्कूल नेम में भी स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं, मैंने रहमान चिल्ड्रन सेकेंडरी स्कूल लिख दिया, आप रोज़ हाउस, इस्लामिया,
शोएबी ग्रामर स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम आप, तामीर मिलत फाउंडेशन, कोई भी स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं। क्योंकि अच्छे से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इस स्कूल में कितने ही बच्चे होंगे, आप तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना इस स्कूल के नाम से, तो स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डिग्री कौन से हासिल की थी, वहाँ से आपने मैट्रिकुलेशन की हासिल की थी साइंस में, तो मैट्रिकुलेशन साइंस लिख दिया। समझ आ गया भाई, ये इस तरह से एजुकेशनल डिटेल आती है सीवी के अंदर। इसके बाद हम लिखेंगे कंप्यूटर स्किल्स, चूँकि स्किल्स भी जो है ना एक्स्ट्रा स्किल्स हो सकते हैं, तो स्किल्स भी आप लिख सकते हैं। तो एक हेडिंग डाली कंप्यूटर स्किल्स की, जैसे भी स्किल्स भी डाल सकते हैं कौन कौन से स्किल्स आपके पास है। तो अब कंप्यूटर स्किल्स में जैसे मैंने 4 स्किल्स डाल दी कि भाई विंडोज़ इंस्टॉलेशन आती है तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन की लिख दिया, कुछ भी। इस तरह सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग आती है, ट्रबल शूटिंग से मराद कुछ ख़राबी आती है तो सही कर सकते हैं उसको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, आगे ब्रैकेट में पाइथन, जावा, C++, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसका नाम डाल दिया। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। तो मतलब 4 कुछ स्किल्स मैंने यहाँ पर डाल दी कि भाई डिग्री तो मेरे पास है, डिग्री के अलावा ये सारे स्किल्स भी मेरे पास हैं, ठीक है, कि मुझे विंडोज़ इंस्टॉलेशन आती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग आती है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके बेटा, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आएगा, काम का तजुर्बा, कहीं जॉब वॉब की है उसका तजुर्बा आपके पास है। इसमें भी मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ कि कंपनी नेम है ABC सॉफ्टवेयर हाउस, और डेजिग्नेशन मतलब ओहदा क्या था भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ओहदे पर था, और ड्यूरेशन कितनी मुद्दत मैंने काम किया, मैं जैसे कि 2 साल काम किया। इस तरह से जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, आप उसको लिखते जाते हैं, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन और ड्यूरेशन, किस कंपनी में काम किया और क्या ओहदा था, क्या पोस्ट थी आपकी, और कितना अरसा आपने वहाँ पर काम किया। तो मैंने एक एक्सपीरियंस एटलीस्ट लिख देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ज़बान में महारत। ड्यूरेशन मतलब होता है कि कितना अरसा आपने काम किया, 2 ईयर्स। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ज़बान में महारत, कौन कौन से ज़बानें आप बोल सकते हैं। अब मल्टीपल ज़बानें, जाहिर सी बात है मल्टीलिंगुअल लोग भी होते हैं जो 3-4 ज़बानें बोल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 ज़बानें हम बोल सकते हैं एटलीस्ट, जो एक हमारी मादरी ज़बान है उर्दू और एक इंग्लिश। अब देखो उर्दू जब लिखेंगे तो ब्रैकेट में स्पोकन और रिटन दोनों लिखेंगे। अब स्पोकन एक्सेलेंट, रिटन एक्सेलेंट, मतलब बेहतरीन तरह से बोल भी सकता हूँ और बेहतरीन तरह से लिख भी सकता हूँ। और जब इंग्लिश मैंने लिखा तो स्पोकन मॉडरेट, रिटन मॉडरेट, मतलब नॉर्मल में इंग्लिश बोल लेता हूँ, नॉर्मल में इंग्लिश लिख लेता हूँ, एक्सेलेंट नहीं है। तो इस तरह से हमें बताना पड़ता है लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, कि किसी ज़बान, हर ज़बान में जब आप ज़बान का नाम लिखेंगे उसमें लिखने में और बोलने में कितनी महारत हासिल आपको वो बतानी पड़ेगी। अब नॉर्मल है तो मॉडरेट, ज़्यादा है तो एक्सेलेंट, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे हॉबीज़, हॉबीज़ की हेडिंग आएगी। हॉबीज़ में अपना मशगला बताएंगे, क्या मशगला पसंद है। मैंने 3 लिख दिया, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज़। इस तरह से अपनी हॉबीज़ भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल में होता है ये, चाहे तो आप अपना मशगला, अपनी हॉबीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। नहीं लिखें हॉबीज़ से ऑप्शनल है, अभी हमने इससे पहले बताया था, इफ़ यू आर नॉट राइटिंग हॉबीज़ तो उससे मसला नहीं होता है, मतलब लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं हॉबीज़ को। बट उसके बाद लास्ट हेडिंग है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखेंगे, हवाला। हवाला से मुराद आपको कहाँ से पता लगा इस जॉब के बारे में, तो मुझे ऐड से पता लगा, तो जॉब एडवर्टाइजमेंट इन द डॉज न्यूज़पेपर, बस ये एक हमने लिख दिया। तो कहाँ से जॉब के बारे में पता लगा, तो आपने यहाँ पर बस लिखना है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट इन द डॉन न्यूज़पेपर, सही है, बस हो गया ये कंप्लीट CV राइटिंग।